हेलो स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर वीडियो में हम पार्किंसंस डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। आइए तो शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, पार्किंसंस डिसीज़, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीडी कहते हैं, ये क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिसीज़ है नर्वस सिस्टम का, विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द कार्डिनल फीचर्स ऑफ रिजिडिटी, ब्रैडिकाइनेशिया, ट्रेमर एंड पोस्चरल इंस्टेबिलिटी। स्टूडेंट्स, अगर हम पार्किंसंस डिसीज़ की एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो पार्किंसंस डिसीज़ का नाम इनके फिजिशियन के नेम के आधार पर रखा गया था। जेम्स पार्किंसंस के नाम के आधार पर रखा गया था। सो बेसिकली पार्किंसंस डिसीज़, which was first described in an essay on the shaking palsy in 1817 by a London physician James Parkinson, has probably existed for thousands of years. स्टूडेंट्स, अगर हम इनकी इटियोलॉजी की बात करें तो फर्स्ट वन इज़ पार्किंसनिज्म। सो पार्किंसनिज्म क्या है? ये ऐसे ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स को रेफ़र करते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं बीजी फंक्शन की एबनॉर्मेलिटीज़ को। इट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स दैट प्रोड्यूस एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ बीजी फंक्शन, बेसल गैंग्लिया फंक्शन। अगर हम पार्किंसंस डिसीज़ और इडियोपैथिक पार्किंसनिज्म की बात करें तो पार्किंसंस डिसीज़ और इडियोपैथिक पार्किंसनिज्म इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म एंड सेकेंडरी पार्किंसन। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स सेकेंडरी पार्किंसनिज्म की तो इट रिजल्ट्स फ्रॉम नंबर ऑफ आइडेंटिफाइबल कॉजेज इंक्लूडिंग वायरस, टॉक्सिन्स, ड्रग्स और ट्यूमर्स। इसके नंबर ऑफ आइडेंटिफाइबल कॉजेज़ है सेकेंडरी पार्किंसनिज्म के, इंक्लूडिंग वायरस, टॉक्सिन्स, ड्रग्स एंड ट्यूमर्स। अगर हम पार्किंसनिज्म प्लस सिंड्रोम्स की बात करें तो इट रेफर्स टू दोज कंडीशंस दैट मिमिक पीडी। ये उस कंडीशन को रेफ़र करते हैं जो कि पार्किंसंस डिसीज़ को मिमिक करता है कुछ रिस्पेक्ट में, बट द सिम्टम्स आर कॉज्ड बाय सम अदर न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स। स्टूडेंट्स, अगर हम इनकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या है? बेसल गैंग्लिया एंड द मेन इनपुट स्ट्रक्चर ऑफ बेसल गैंग्लिया स्ट्रेटम, देन input received from all parts of the cerebral cortex and substantia nigra, and then output which is by globulus pallidus and the substantia nigra, pars reticulata, and then towards thalamus and then back to the cortex. So this is normal physiology. अगर हम इनकी फंक्शन बात करें, बीजी के फंक्शन की बात करें, फंक्शंस ऑफ बेसल गैंग्लिया की बात करें तो बेसल गैंग्लिया बीजी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मूवमेंट के प्लानिंग और प्रोग्रामिंग में। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग ऑफ मूवमेंट बाय सेलेक्टिंग एंड इनहिबिटिंग स्पेसिफिक मोटर साइनर्जीज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मूवमेंट के प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग में, एंड इट ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कंजेनाइटिव प्रोसेस, प्राइमरली द कैडुएट न्यूक्लियस, इंक्लूडिंग द अवेयरनेस ऑफ द बॉडी, ओरिएंटेशन इन स्पेस, एबिलिटी टू अडेप्ट बिहेवियर एज टास्क रिक्वायरमेंट्स चेंज एंड मोटिवेशन। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि बेसिकली व्हाट हैपन्स इन पीडी, पार्किंसंस डिसीज़ में बेसिकली होता क्या है? तो स्टूडेंट, क्या होता है पार्किंसंस डिसीज़ में? बेसिकली डोपामाइनर्जिक न्यूरॉन्स का डीजनरेशन हो जाता है एंड डोपामाइनर्जिक न्यूरॉन्स जो है वो डोपामाइन प्रोड्यूस करते हैं एंड मेलानिन के लॉस होने की वजह से, जिसमें मेलानिन के लॉस होने की वजह से जो कि कंटेन करते हैं न्यूरॉन्स एंड प्रोड्यूस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स चेंजेस इन द डीपिगमेंटेशंस। इनके मेलानिन के लॉस होने की वजह से एंड फॉर्मेशन ऑफ लिवी बॉडीज़ एंड डोपामाइन के लॉस होने की वजह से क्या होता है? एकाइनेशिया हो जाता है, रिजिडिटी हो जाती है एंड ब्रैडिकाइनेशिया हो जाता है। दिस इज़ basically what happens in Parkinson's disease. This is what basically that happens in Parkinson's disease. Students, अगर हम इनकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें तो एज वी नो कि डोपामाइन के लॉस की वजह से रिजिडिटी, एकाइनेशिया, ब्रैडिकाइनेशिया जैसे कंडीशंस अपीयर हो जाते हैं। तो रिजिडिटी है क्या? तो ये पार्किंसंस डिसीज़ का हॉलमार्क है, क्लिनिकल हॉलमार्क है पार्किंसंस डिसीज़ का। एंड इनको हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं? तो डिफाइंड एज इंक्रीज्ड रेसिस्टेंस टू पैसिव मोशन। पैसिव मोशन में रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है रिजिडिटी में।
and felt uniformly in agonistic and antagonistic muscles in both directions. Spinal stretch reflexes are normal, and two types are there, that is cogwheel and lead pipe rigidity. So what is cogwheel rigidity? So cogwheel rigidity is jerky, ratchet like resistance to passive movement and muscle alternately tense and relax. अगर हम बात करें लीड पाइप रिजिडिटी की कि लीड पाइप रिजिडिटी क्या होती है, तो नो फ्लक्चुएशंस, मोर सस्टेन रेसिस्टेंस टू पैसिव मूवमेंट. सो लीड पाइप रिजिडिटी में कोई भी फ्लक्चुएशंस नहीं होते एंड ज़्यादा सस्टेन रेसिस्टेंट होते हैं पैसिव मूवमेंट्स के. अगर प्रोलॉन्ग्ड रिजिडिटी हो तो क्या होता है, तो इफ़ प्रोलॉन्ग्ड रिजिडिटी, so अगर prolonged rigidity है, if there is prolonged rigidity, then it results in decreased range of motion and serious secondary complications of contractures and postural deformity. So students, अगर हम ब्रेडिकाइनेशिया की बात करें तो हम यहाँ पे कुछ टर्म को डिफाइन करेंगे लाइक एकाइनेशिया, हाइपोकाइनेशिया एंड ब्रेडिकाइनेशिया, जो कि डोपामाइन के लॉस की वजह से ये कंडीशंस अपीयर होते हैं. उनके डोपामाइन के लॉस के रिजल्ट में ये सारे कंडीशंस अपीयर होते हैं. सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट एकाइनेशिया. सो एकाइनेशिया में क्या होता है, ए का मतलब होता है एब्सेंस एंड काइनेशिया मीन्स मूवमेंट्स. सो एकाइनेशिया में एब्सेंस ऑफ मूवमेंट हो जाती हैं एंड मूवमेंट्स ऑफ फ्रीजिंग में आकर एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ सडन ब्रेक और ब्लॉक इन मूवमेंट. अगर हम बात करें हाइपोकाइनेशिया की, तो हाइपोकाइनेशिया में क्या होता है स्टूडेंट्स, हाइपो का मतलब होता है कम, रिड्यूस्ड, सो एंड काइनेशिया का मतलब होता है मूवमेंट. सो इन हाइपोकाइनेशिया देयर इज रिड्यूस्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द मूवमेंट. इफ वी विल टॉक अबाउट ब्रेडिकाइनेशिया, सो इफ विल टॉक अबाउट ब्रेडिकाइनेशिया, ब्रेडिकाइनेशिया के केस में क्या होता है, सो एज वी नो काइनेशिया मीन्स मूवमेंट एंड ब्रेडिकाइनेशिया मीन्स स्लोनेस एंड डिफ़िकल्टी मेंटेनिंग मूवमेंट. सो मूवमेंट को मेंटेन करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है और स्लोनेस आती है, स्लोनेस हो जाती है. स्टूडेंट्स, ब्रेडिकाइनेशिया के केस में और क्या होता है, तो मूवमेंट्स आर टिपिकली रिड्यूस्ड इन स्पीड, रेंज एंड एम्पलीट्यूड. रिजिडिटी एंड डिप्रेशन कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस ब्रेडिकाइनेशिया. सो इट इज़ द मोस्ट डिसेबलिंग सिम्टम्स ऑफ पार्किंसंस डिजीज़, पीडी. अगर हम ट्रेमर की बात करें तो ये क्या है, ट्रेमर है क्या, तो इट इज़ एन इनवॉलेंट्री ऑसिलेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स अकरिंग एट अ स्लो फ्रिक्वेंसी ऑफ 5 to 6 हर्ट्ज. एंड ट्रेमर जो है वो एक इनवॉलेंट्री ऑसिलेशन है हमारे बॉडी पार्ट का, जो कि अकर होता है स्लो फ्रिक्वेंसी में लाइक 5 to 6 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी में. स्टूडेंट्स, पार्किंसंस डिजीज़ की बात करें जिसका एक कंडीशन है ट्रेमर, तो क्या होता है, पार्किंसनियन ट्रेमर इज़ डिस्क्राइब्ड एज resting tremor as it is typically present at rest and disappears with the voluntary movement. So जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं तब ये टिपिकली प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जैसे ही वॉलंटरी मूवमेंट होती है ये डिसअपियर हो जाते हैं. एंड मैनिफेस्ट एज पिल रोलिंग ट्रेमर ऑफ द हैंड. सो रेस्टिंग ट्रेमर्स में ऑल्सो भी सीन इन द फोर आर्म, जॉ एंड टंग. सो इसको आप रेस्टिंग ट्रेमर को आप अपने जॉज में, फोर आर्म में, टंग में फील कर सकते हैं, देख सकते हैं. लोअर लिम्ब ट्रेमर आर apparent when the patient lies supine, and postural tremor is seen in head and trunk when patient tries to maintain upright position against gravity. So ये postural tremor हम सब ने बहुत बार फील किया होगा. and completely diminished during sleep. So it completely diminished during sleep. Sleep के दौरान ही completely diminish हो जाते हैं. So जो भी ऐसे पेशेंट है जो कि इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, उन्होंने पोस्टरल ट्रेमर को बहुत ही फ्रीक्वेंटली देखा होगा और फील किया होगा अपने हेड और ट्रंक में, जब पेशेंट ट्राई करता है ग्रेविटी के अगेंस्ट अपराइट पोजीशन को मेंटेन करने का. तब स्टूडेंट्स, अगर हम पोस्टरल इंस्टेबिलिटी की बात करें तो क्या होता है, नैरोइंग ऑफ बेस ऑफ सपोर्ट. जो हमारे बेस ऑफ सपोर्ट है वो नैरो होने लग जाते हैं. And competing attentional demands increase postural instability, increasing difficulty during dynamic destabilizing activity like walking, turning and functional reach. Students,
अगर हम इनकी बात करें कि और आगे क्या है पोस्चरल इंस्टेबिलिटी में, तो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स आर, इनके जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है वो है रिजिडिटी, decreased muscle torque production and loss of available range of motion, particularly of trunk motion and weakness. So ये है postural instability. Students, अगर हम motor planning and motor learning की बात करें तो क्या है, तो motor planning and motor learning में क्या होता है, first is start hesitation is evident especially when the disease progresses. जैसे ही disease progress करता है, hesitation को आप बहुत ही ज़्यादा नोटिस कर सकते हैं. सो स्टार्ट हेजिटेशन इज़ एविडेंट स्पेशली व्हेन द डिसीज़ प्रोग्रेस. एंड पार्किंसंस डिसीज़ पेशेंट्स टिपिकली डेमोन्स्ट्रेट माइक्रोग्राफिया एंड एबनॉर्मली स्मॉल हैंड राइटिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रीड. स्टूडेंट्स, देन इसमें फ्रीजिंग एपिसोड्स होते हैं, एंड फ्रीजिंग एपिसोड्स अकर एंड कैन बी ट्रिगर्ड बाय द कन्फ्रंटेशन ऑफ competing stimuli. Students, poverty of movement is demonstrated by patients of Parkinson's disease in the form of hypomania, and that is the reduction in expressiveness of the face, masked face. Student, this lead to mental fatigue and loss of motivation. इस केस में क्या होता है कि mental fatigue होता है and motivation loss हो जाता है, motivation का काफ़ी loss होता है. And procedural learning difficulties are common in patients with PD, while declarative learning is usually intact. Students, अगर हम जाइट की बात करें तो जाइट क्या है और गैट क्या है, तो an abnormal stopped posture contributes to development of a fascinating जाइट characterized by a progressive increase in speed with a shortening of stride. जाइट can be, students, तो जाइट है क्या, तो जाइट कैन बी एंट्रोपल्सिव, अ फॉरवर्ड फैसिनेटिंग जाइट, और रेट्रोपल्सिव, अ बैकवर्ड फैसिनेटिंग जाइट. सो सम पेशेंट्स आर एबल टू स्टॉप ओनली व्हेन दे कम इन कॉन्टेक्ट विद एन ऑब्जेक्ट और अ वॉल. सो स्टूडेंट्स, ये भी एक प्रॉब्लम है पार्किंसंस डिसीज़ में. एंड अगर हम सेंसेशन की बात करें तो नो प्राइमरी सेंसरी लॉस, कोई भी प्राइमरी सेंसरी लॉस नहीं होता. एंड 50% में एक्सपीरियंस paresthesias and pain, numbness and tingling, coldness, aching pain and burning. So 50% ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लाइक numbness फील कर सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं, पेन एक्सपीरियंस कर सकते हैं, टिंगलिंग और कोल्डनेस और एकिंग पेन एंड बर्निंग, ये सारे जो हैं वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं. And some of the pain and discomfort can result from postural stress syndrome secondary to lack of movement, muscles rigidity, faulty posture or ligamentous strains. Some can experience. So students, ये कुछ जो हैं वो पेन और डिस्कम्फर्ट को फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं. एंड सम ऑफ द पेन एंड डिस्कम्फर्ट कैन रिजल्ट फ्रॉम पोस्चरल स्ट्रेस. सो कुछ जो पेन और डिस्कम्फर्ट है उसके वजह से पोस्चरल स्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है. एंड स्टूडेंट्स, सम कैन एक्सपीरियंस एक्स्थीशिया, अ सेंस ऑफ इनर रेस्टलेस एंड नीड टू मूव. एंड सो ये कुछ कंडीशंस हैं जो कि ये फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं.